स्कैल्पिंग में प्रॉफिट सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि सही स्टॉक सिलेक्शन और स्पीड से बनता है, क्योंकि अगर स्टॉक में मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन प्रीमियम भी मूव नहीं करेगा। आज की स्ट्रेटजी ऐसे स्टॉक को फिल्टर करती है जो 5 मिनट चार्ट पर सिर्फ ऊपर नहीं जा रहे बल्कि ब्रेकआउट, वॉल्यूम, ट्रेंड और स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर जा रहे हैं। यानी यहाँ हम केवल ग्रीन कैंडल देखकर एंट्री नहीं सोचेंगे बल्कि पहले यह कंफर्म करेंगे कि मूव रियल है या फेक है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस सेटअप में सबसे डेंजरस मिस्टेक कौन सी है जिसकी वजह से सही स्टॉक मिलने के बाद भी ट्रेड लॉस में चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करता रहता है। दोस्तों, स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी भी फास्ट मूविंग स्टॉक को देखकर एंट्री सोचने लगते हैं, लेकिन हर फास्ट मूव प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि कई बार मूव में वैल्यूम नहीं होता, ब्रेकआउट फेक होता है या ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं होती। इसीलिए आज हम एक ऐसा 5 मिनट का बुलिश स्कैल्पिंग सेटअप समझने वाले हैं जिसमें सिर्फ प्राइस ऊपर जाने से सिग्नल नहीं बनेगा। इसमें प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, वैल्यूम, RSI और ADX सभी कंडीशन एक साथ कंफर्म होंगी। यानी हमारा फोकस यह समझने पर होगा कि स्टॉक में सच में बाइंग मोमेंटम है या सिर्फ टेम्पोररी स्पाइक बन रहा है। तो चलिए सीधे चार्ट पर चलते हैं और इस स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, चार्ट पर आने से पहले मैंने यहाँ पर सभी इंडिकेटर लगा के रखे हैं, क्योंकि इंडिकेटर ऐड करने का तरीका लगभग सभी को पता होता है और हर वीडियो में वही प्रोसेस रिपीट करने से वीडियो लंबा भी हो जाता है। इस सेटअप में हम 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय मैंने चार्ट पर कौन कौन से इंडिकेटर ऐड करके रखे हैं एक बार वह भी आप समझ लीजिए। आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर चार्ट पर 15 सिंपल मूविंग एवरेज लगाया है और जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वह है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में आप देख रहे हैं इसका पीरियड 20 है और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वह 2 है। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर RSI ऐड करके रखा है। RSI का पीरियड 14 है, लेकिन जो इसका ओवरबॉट जोन है वह 52 है। और दोस्तों यहाँ पर हमने ADX भी ऐड करके रखा है। ADX का जो पीरियड है वह 7 है और जो इसका स्मूथिंग पीरियड है वह 14 है। और आप यहाँ नीचे देख रहे हैं मैंने यहाँ पर वैल्यूम ऐड करके रखा है और वैल्यूम पर दोस्तों मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया है जिसका पीरियड 20 है और उसका जो फील्ड है वह वैल्यूम है। यानी कि दोस्तों हमने जो यहाँ पर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है वह हमने वैल्यूम चार्ट पर किया है। इस स्ट्रेटजी में हमारा फोकस किसी एक इंडिकेटर पर नहीं है, हम प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, वैल्यूम, RSI और ADX को कंबाइन करके देखेंगे कि स्टॉक में रियल बाइंग मोमेंटम है या नहीं है। अब एक एक करके समझते हैं कि सेटअप में कौन कौन सी कंडीशन और क्यों लगाई गई है। दोस्तों, इस सेटअप में हमें सबसे पहले 5 मिनट की एक ऐसी कैंडल देखना है जिसकी क्लोजिंग उसके ओपनिंग से ऊपर हो। आप इस कैंडल को देख सकते हैं। इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है नीचे और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ऊपर है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारी पहली कंडीशन मैच हो रही है। इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है कि करंट 5 मिनट कैंडल बुलिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैंडल का क्लोज ओपन से ऊपर है तो यह दिखाता है कि इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हैं। अब वही दूसरी कंडीशन है कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग हो वह 15 SMA के ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं यहाँ नीचे जा रही है रेड वाली, ये हमारी 15 SMA है और इस कैंडल की आप क्लोजिंग देखिए तो 15 SMA के ऊपर है। इसका मतलब है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में बुलिश साइड पर ट्रेड कर रहा है। स्कैल्पिंग में हमें वही स्टॉक चाहिए जो ऑलरेडी मोमेंटम में हो, क्योंकि वीक स्टॉक में ऑप्शन प्रीमियम जल्दी मूव नहीं करता। इसीलिए हमारी दूसरी कंफर्मेशन यह है कि प्राइस 15 SMA के ऊपर होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि इस लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हो, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है और जो हमारी अपर बॉलिंजर बैंड की लाइन है वो यहाँ पर है। यानी कि ये कैंडल हमारी अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब होता है कि स्टॉक में वोलेटिलिटी एक्सपेंड हो रही है और प्राइस नॉर्मल रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन है कि करंट कैंडल का क्लोज पिछले 20 कैंडल के हाईएस्ट क्लोज से ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करेंगे और अगर आप पिछली 20 कैंडल देखते हैं तो हमारी जो करंट कैंडल है वो ये वाली है, इसका हाई यहाँ ऊपर है और जो 20 कैंडल अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 कैंडल से ज्यादा दिखाई देगा और इस समय आप देख रहे हैं जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वह पिछले 20 कैंडल के हाईएस्ट से ऊपर क्लोज हुई है। दोस्तों यह कंडीशन स्ट्रेटजी की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करती है, यानी स्टॉक सिर्फ बॉलिंजर बैंड के ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि अपने रिसेंट 20 कैंडल के रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक कर रहा है। और यहाँ हमें यह समझना है कि अगर कोई
कोई स्टॉक पिछले 20 कैंडल के हाई क्लोज को ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ फ्रेश बाइंग मोमेंटम की संभावना बढ़ जाती है। स्कैल्पिंग में हमें ऐसे ही स्टॉक चाहिए जहां प्राइस रेंज से ऊपर निकल रहा हो। अब दोस्तों इस सेटअप की जो अगली कंडीशन है वो ये है कि जिस कैंडल पर अभी तक की हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर 20 SMA लाइन वॉल्यूम से ऊपर होनी चाहिए। हमारी सारी कंडीशन अभी तक की इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ ऊपर है और जो हमारी 20 SMA लाइन है वो यहाँ पर नीचे है। दोस्तों यह कंडीशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि ब्रेकआउट तभी भरोसेमंद माना जाता है जब उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है तो मूव फेक भी हो सकता है। लेकिन अगर करंट वॉल्यूम पिछले 20 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इस मूव में पार्टिसिपेशन आ रहा है, यानी बायर्स सिर्फ प्राइस को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं बल्कि वॉल्यूम के साथ मूव को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब अगली कंडीशन है दोस्तों ADX लाइन की। ADX लाइन में ये देखना है कि जो हमारे ADX लाइन है वह 25 लाइन के ऊपर होनी चाहिए। इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप ADX की लाइन देखते हैं तो यहाँ पर है ब्लैक वाली। और अगर हम 25 लाइन की बात करें तो जो इसकी 30 लाइन है पहले वही देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए 30 लिखा हुआ है तो जो हमारी 30 लाइन बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी 25 की लाइन है वह इस 30 लाइन से नीचे है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि मौके पर ADX लाइन 25 लाइन से ऊपर है। दोस्तों ADX हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, यह डायरेक्शन नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि यह सिर्फ यह बताता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं है। यहाँ हमने ADX की सेटिंग 7 रखी है क्योंकि स्कैल्पिंग में फास्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर ADX 25 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में ट्रेंड स्ट्रेंथ बनने लगी है। स्कैल्पिंग में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें एंट्री के बाद प्राइस जल्दी मूव करे। दोस्तों अब इसमें आखिरी कंडीशन हमें RSI में देखना है कि अभी तक की सारी कंडीशन हमारी जिस कैंडल पर मैच हुई है उस कैंडल पर RSI 52 लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर आप RSI की 52 लाइन देखते हैं तो यहाँ पर है और इस कैंडल पर RSI 52 लाइन के ऊपर है। दोस्तों RSI मोमेंटम को कंफर्म करता है। अगर RSI 50 के ऊपर होता है तो नॉर्मली बुलिश मोमेंटम माना जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर 52 रखा है ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल सके कि स्टॉक में बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर से ज्यादा है या नहीं है। अब अगर इन सभी कंडीशन को हम एक साथ समझें तो यह स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम और मोमेंटम चारों चीजों को कंबाइन करके स्टॉक सिलेक्ट करती है। आपको इसमें केवल इतनी ही कंडीशन देखनी है और सभी कंडीशन मैच होने के बाद अगर हम इस स्टॉक का मूव चेक करते हैं तो आप इस स्टॉक का मूव भी देखिए। इसका दोस्तों मूव चेक करने के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। अभी तक की सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद जो स्टॉक में मूव आया है उसको आप देखें तो आपको दिखाई दे करीब 2.49% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों यह मूव जो हमें मिला है वह स्टॉक में मिला है और अगर वहीं आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो यह मूव आपको इससे कहीं ज्यादा दिखाई देगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट और भी चेक करवा देता हूँ। दोस्तों यह चार्ट है TMPV का और इसमें सभी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप इसमें भी देखिए तो आपको दिखाई दे करीब 2.40% का बुलिश साइड का मूव, यानी कि यह मूव हमें स्टॉक में मिल रहा है। वहीं पर अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में इससे कई गुना ज्यादा मूव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमें इसमें एंट्री कैसे प्लान करनी है। इस स्ट्रेटजी में कंडीशन हमें स्टॉक के चार्ट पर देखनी है, लेकिन अगर आप स्टॉक ऑप्शन में स्कैल्पिंग करते हैं तो एंट्री उसी स्टॉक के ATM कॉल ऑप्शन में प्लान की जाएगी। यानी कि अगर हमारी सारी कंडीशन इस लेटेस्ट कैंडल पर मैच हो रही है तो जो इस लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग है उस क्लोजिंग प्राइस के आसपास का जो ATM स्ट्राइक होगा उसी में इसकी एंट्री प्लान की जाती है। दोस्तों ऑप्शन में एंट्री लेने से पहले आपको यह जरूर चेक करना है कि उस स्ट्राइक में वॉल्यूम और लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं है। अगर ऑप्शन में स्प्रेड ज्यादा है, बायर सेलर कम है या वॉल्यूम कमजोर है तो ऑप्शन में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में जितना इंपॉर्टेंट सही स्टॉक होता है उतना ही इंपॉर्टेंट लिक्विड ऑप्शन भी होता है। और यही वह डेंजरस मिस्टेक है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। कई बार सेटअप तो सही होता है लेकिन एंट्री बहुत लेट हो जाती है और ऑप्शन में लेट एंट्री का मतलब होता है कि प्रीमियम महंगा मिलता है, स्टॉप लॉस छोटा रखना मुश्किल हो जाता है और लॉस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो जिस कैंडल पर हम एंट्री कर रहे हैं, अगर हमारी एंट्री इस कैंडल पर हो रही है तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे होगा। यानी कि जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है उसी ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे।
अगर प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है। और दोस्तों स्टॉप लॉस का दूसरा तरीका यह है कि अगर स्टॉक 15 SMA के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो वहां भी एग्जिट का सिग्नल माना जा सकता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं इसीलिए प्रीमियम के हिसाब से रिस्क कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें टारगेट और एग्जिट कैसे प्लान करना है। स्कैल्पिंग में टारगेट दोस्तों बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए। इस स्ट्रेटजी का जो पहला टारगेट होगा वह होगा 1:1 रिस्क रिवार्ड का, यानी जितना हमने रिस्क लिया है कम से कम उतना प्रॉफिट आते ही प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। लेकिन अगर स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम लगातार बना हुआ है और एडीएक्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो बाकी क्वांटिटी को ट्रेल किया जा सकता है। ट्रेलिंग के लिए आप स्टॉक चार्ट पर 15 SMA या प्रीवियस कैंडल का लो यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात साफ बता दूं, यह स्ट्रेटजी कोई गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। यह केवल एक स्टॉक सिलेक्शन और मोमेंटम कंफर्मेशन का सेटअप है। इसका काम हमें ऐसे स्टॉक को दिखाना है जहां बुलिश स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन फाइनल एंट्री हमेशा आपको चार्ट कंफर्मेशन, ऑप्शन लिक्विडिटी, रिस्क रिवार्ड और मार्केट कंडीशन देखकर ही लेनी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप इसे लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करें, फिर पेपर ट्रेडिंग करें और बाद में स्मॉल क्वांटिटी के साथ में प्रैक्टिस करें। दोस्तों अगर आपको 5 मिनट बुलिश स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्ट्रेटजी का प्रॉपर स्क्रीनर भी बनाऊं। और अगर आपके किसी मित्र को स्टॉक ऑप्शन स्कैल्पिंग या 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी समझनी है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेटजी की नहीं होती है बल्कि सही स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री टाइमिंग की होती है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्क्रीनर और प्राइस एक्शन को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और ऐसे ही प्रैक्टिकल अपडेट और स्क्रीनर के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।